द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश से भी बीजेपी को जो है वो बुरी खबर मिल रही है। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के चुनावी सर्वे भी बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 6 सर्वे कराए हैं। जनवरी 2023 से जून 2023 तक 6 सर्वे करवाए हैं और उन 6 सर्वों में बीजेपी बुरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि छठे सर्वे में तो बीजेपी सिर्फ 55 सीटों पर मध्य प्रदेश में सिमटती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया है और बीजेपी पर निशाना भी साधा है। वो 6 सर्वे क्या हैं, किस तरीके से हुए हैं, कितनी सीटें बीजेपी को मिली है, विस्तार से आगे खबर में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर देखने को मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी और कांग्रेस की कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। लेकिन जो बीजेपी की योजनाएं हैं, बीजेपी को लेकर जो गुस्सा है लोगों में, मध्य प्रदेश की जनता में, कार्यकर्ताओं को लेकर, उनके नेताओं को लेकर जो गुस्सा है लोगों के बीच में, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कर्नाटक जैसे परिणाम जो है वो दे सकता है। इसी के साथ किन सर्वों की बात हो रही है, किन सर्वों को लेकर बीजेपी की नींद उड़ रही है, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले आप मध्य प्रदेश कांग्रेस का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट में ये लिखा है कि बीजेपी की करारी हार तय है। एक स्क्रीनशॉट यहां पर अखबार की कटिंग का शेयर किया गया है। आगे उन्होंने लिखा है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले ही बीजेपी की करारी हार तय हो चुकी है। जनवरी 2023 से जून 2023 के मध्य हुए 6 सर्वे में हर बार बीजेपी की सीटें घट रही हैं। शिवराज जी, ये जनता का पलटवार है। तो 6 सर्वे बीजेपी ने कराए, 6 सर्वे में बीजेपी की सीटें जो हैं वो लगातार घट रही हैं और छठे सर्वे में बीजेपी का ये हाल हो गया कि बीजेपी 55 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। जो कटिंग न्यूज़पेपर की शेयर की है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि कांग्रेस बिगाड़ेगी भाजपा का खेल। सर्वे में मध्य प्रदेश भाजपा में मची खलबली, कांग्रेस का दावा प्रदेश में बना रहे सरकार, 55 सीटों से भी कम पर सिमट रही है भाजपा। तो ये पूरा सर्वे क्या है आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का हाल जो है वो बुरा है। चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंकने वाली बीजेपी मध्य प्रदेश में भी पूरी ताकत झोंक रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर जो सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी की नींद खराब कर रहे हैं, बीजेपी की नींद उड़ा रहे हैं। क्योंकि कर्नाटक में भी ऐसे ही सर्वे आए थे। कर्नाटक में जो सर्वे आए थे उसमें भी बीजेपी का हाल यही था। इसके बाद जो एग्जिट पोल आए, जो लोगों की राय सामने आई, उसमें भी बीजेपी का हाल यही था और अब मध्य प्रदेश में भी वही सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब आपको अमर उजाला की खबर दिखाते हैं। इस खबर के जरिए समझेंगे कि 6 सर्वे किस तरीके से हुए और उन 6 सर्वों में बीजेपी का क्या हाल रहा। यहां पर खबर की हेडलाइन देखिए, लिखा है, एमपी में कांग्रेस खेल रही माइंड गेम, भाजपा संघ के सर्वे पर पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति। तो बीजेपी और आरएसएस ने ये सर्वे करवाए। 6 सर्वों में से बीजेपी को जो है यहां पर सब में हर बार जो है वो निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि सीटें जो हैं वो लगातार घट रही हैं और अभी तो कई सर्वे होने बाकी हैं, एग्जिट पोल आने बाकी हैं, लोगों की राय आनी बाकी है। उसमें भी अगर बीजेपी यही हाल रहा तो उसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में भी बुरी तरीके से जो है वो हारेगी। इस खबर में आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरएसएस के सर्वे से भाजपा में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि पार्टी और आरएसएस के विभिन्न सर्वे में पार्टी को 60 से भी कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब इन सीटों को लेकर क्या सर्वे है वो आपके सामने रखते हैं। इस खबर में कांग्रेस पार्टी ने जो हाल ही में ट्वीट किया है सीटों को लेकर और बीजेपी की करारी हार को लेकर, उसका भी जिक्र किया गया है, उसके बारे में भी लिखा गया है। अब इसी के साथ जो 6 सर्वे हैं वो भी आपके सामने रख रहे हैं। वो सर्वे आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि कुछ इस तरह है कांग्रेस द्वारा बताए गए 6 सर्वों के आंकड़े। तो ये 6 सर्वे जनवरी 2023 से जून 2023 तक कराए गए हैं
और इन सर्वों में चौंकाने वाली बातें जो हैं, चौंकाने वाले आंकड़े जो हैं वो सामने आ रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 6 सर्वों में बीजेपी की सीटें लगातार घट रही हैं। किसी एक सर्वे में भी बीजेपी की सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और आखिर के सर्वे में तो ये हाल हो गया कि बीजेपी 55 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई। देखिए, पहला सर्वे यहां पर जनवरी 2023 में संघ का एक सर्वे सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें भाजपा 103 सीटों के साथ सरकार से बाहर जा रही है। दूसरा सर्वे फरवरी 2023 के सर्वे में कांग्रेस पार्टी का एक आधिकारिक सर्वे सामने आया, जिसमें भाजपा 95 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। अब अगर जनवरी और फरवरी के ही सर्वों की बात कर ले तो यहां पर देखिए 5 से 7-8 सीटों का जो है नुकसान बीजेपी को हो गया है। अब यहां पर मार्च 2023 के सर्वों की बात करें तो इंटेलिजेंस का एक गोपनीय सर्वे लीक हुआ। इसमें भाजपा को 80 से भी कम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। फरवरी में 95 सीटें मिल रही थी कांग्रेस के एक आधिकारिक सर्वे में, और इंटेलिजेंस का एक गोपनीय सर्वे जब हुआ तो उसमें बीजेपी को 80 सीटें मिल रही थी। तो यहां पर भी 10 से 15 सीटों का नुकसान बीजेपी को हो गया। अब अप्रैल 2023 के सर्वों की बात करते हैं। अप्रैल 2023 में दैनिक भास्कर और EMS समेत कई समाचार समूह के सर्वे प्रशासनिक हलकों में तेजी से वायरल हुए, जिसमें भाजपा 70 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर जो मार्च में सर्वे हुआ उसमें 80 सीटें और अब अप्रैल में जो सर्वे हुआ उसमें 70 सीटें, यानी कि फिर से 10 सीटों का नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ा। बढ़ोतरी किसी में नहीं हो रही, लेकिन नुकसान लगातार बढ़ता जा रहा है। मई की बात करें तो मई 2023 ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे हुआ, जिसमें भाजपा को मात्र 65 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। तो मई में जो सर्वे हुआ उसमें बीजेपी की हालत और भी बिगड़ गई। अब अगर जून की बात करें तो जून का सर्वे यहां पर और मायने होता है, क्योंकि देखिए 5 सर्वे हो चुके हैं। छठे सर्वे में भी जब बीजेपी को लगातार इसी तरह की सीटें मिल रही हैं, लगातार बीजेपी की सीटों में गिरावट दर्ज हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी के लिए गंभीर विषय है। जून 2023 की बात करें तो जून 2023 में नवभारत समाचार ने एक सर्वे प्रकाशित किया, जिसमें भाजपा को मात्र 55 सीटों के साथ सत्ता से बाहर होते हुए बताया गया। तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में 55 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में लगाया गया है। अब ये सर्वे कितने सही हैं, कितने गलत हैं, इसमें और बढ़ोतरी होगी या फिर और गिरावट देखने को मिलेगी, जनता का क्या मूड है, जनता क्या कहती है, किन मुद्दों पर राय देती है, इनको लेकर अभी तमाम रुझान आना बाकी हैं। अभी जो सर्वे आ रहे हैं उसमें बीजेपी को जिस तरीके से लगातार सीटों में गिरावट हो रही है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है वो गंभीर चिंता का विषय बीजेपी के लिए बन सकता है। कर्नाटक में भी इसी तरीके से सर्वों की शुरुआत हो गई थी, एग्जिट पोल की शुरुआत हो गई थी, जनता के मूड की बात हुई थी, तो उसमें भी बीजेपी पिछड़ती जा रही थी। कर्नाटक में भी बीजेपी सरकार में थी, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार में है। बीजेपी को लेकर जो है कई तरह की बातें ये भी कहेंगे कि बीजेपी ने अपने कई वादे जो हैं, कई घोषणाएं जो हैं वो अधूरी रखी, जिससे जनता को बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है और जनता के मन में जो है आक्रोश बीजेपी को लेकर देखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार इस तरह के दावे करती है। इसी के साथ आपको बता दें कि कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में 120 से 150 सीटें लेकर आने का दावा कर रही है। खुद दिग्विजय सिंह इस बात को कह रहे हैं, खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है कि इंदौर में चर्चा के दौरान दिग्विजय सिंह ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की 120 से 150 सीटें आने का दावा किया है और बीजेपी 55 सीटों पर यहां पर सिमट रही है। यहां पर प्रदेश के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनका यह कहना है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। कर्नाटक चुनाव में भी भारत जोड़ो यात्रा का असर देखने को मिला। राहुल गांधी जहां जहां जिस इलाके में कर्नाटक की यात्रा करने गए वहां पर राहुल गांधी को बढ़ोतरी मिली, कांग्रेस को वहां पर जीत भी मिली और राहुल गांधी का जो स्ट्राइक रेट है वो भी बढ़ा। और यहां पर मध्य प्रदेश में भी वही बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश चुनाव में भी राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका अच्छा खासा फर्क देखने को मिला है और उससे अच्छा खासा पार्टी का जो उत्साह है वो अच्छा खासा उत्साह जो है वो भी बढ़ा है। कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि कर्नाटक में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने जीत हासिल की। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सर्वे में बीजेपी की नींद उड़ रही है और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा झटका जो है वो लग सकता है। आप इन सर्वों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी को 55 सीटें जो हैं सर्वे में मिल रही हैं, उसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।